हेलो मॉमीज, आज का एपिसोड आप सभी मॉमीज के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोगों के मुझे बहुत कमेंट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे पूछी कमेंट्स में कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए माँ बनने के बाद आज के समय की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि माँ को ठीक से दूध नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस का एक बहुत ही सुंदर फ्यूज़न बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिससे कि 48 आवर्स में, जी हाँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए आपकी फैमिली में जो भी न्यू मॉम्स हो उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। जन्म से लेकर 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे का एक होलिस्टिक फूड होता है और जो कि बहुत ज़रूरी है और ये उसका हक है कि उसे मिलना चाहिए। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल जो चल रही है, स्ट्रेस का जितना एक्सपोजर है और रिकवरी में जो वक्त लगता है, उसकी वजह से माँ को ठीक से ब्रेस्ट मिल्क आने में समस्या फेस करनी पड़ती है। और ये एक रियल फिगर है, ये केवल एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक ये इमोशनल चैलेंज भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला बताऊंगी। यहाँ पर जब माँ का दूध नहीं बन रहा होता है तो हमें कुछ हर्ब्स लेनी होती, और पुराने समय में भी ये चीज़ें दी जाती थी, तो आज के समय में भी कुछ सेफ हर्ब्स हैं जिसको कि एक अच्छे कॉम्बिनेशन में आप अगर लेते हैं तो फ़र्क आता है। पर कॉम्बिनेशन हम नहीं बना सकते, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बेस्ट आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन, मैमिकॉन सिरप। एक ये सिरप है और इसके साथ में आपको लेनी होती है मैमिकॉन कैप्सूल्स। ये दोनों मिलके 48 आवर्स में कुछ मैजिक करते हैं। लेकिन वो मैजिक होता कैसे है? वो ऐसे ही नहीं होता। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं और वो एक एक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको पता चले कि आप क्या खा रहे हो और उससे कैसे आपको ब्रेस्ट मिल्क आएगा। साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क का ये होलिस्टिक सोल्यूशन कैसे हो गया। तो ये जो मैमिकॉन सिरप एंड कैप्सूल है, ये उज्ज्वला आयुर्वेद आश्रम द्वारा बनाया गया है और आप मम्मीज़ के लिए इसकी लिंक मैं कमेंट में भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी कि आप इसको परचेस कर सकेंगी। लेकिन प्रोडक्ट को हम समझते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं, क्या यूज़ करने वाले हैं, और तभी आपको पता चलेगा कि कितनी पावरफुल है। तो मैमिकॉन जो हमने प्रोडक्ट देखा वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसमें कौन कौन सी हर्ब्स होती हैं? जैसे कि शतावरी, जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारी बॉडी में होता है, उसको बढ़ाता है। जब प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो बॉडी को सिग्नल्स आएंगे और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसके अंदर शतावरी है जो कि सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी हर्ब आयुर्वेद में मानी जाती है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। कपास की जड़, बला, रूट्स, ये जो होती हैं ये सब मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाली हर्ब्स होती हैं। इनका इसमें मिश्रण है। नागरमोथा, सफ़ेद मूसली, काली जीरी, मेथी, ये हर्ब्स तो पोस्टपार्टम लड्डू में भी बना के दिया जाता है। लेकिन अच्छे इफ़ेक्टिव नतीजों के लिए हम इसे सिरप एंड कैप्सूल के फॉर्म में लेंगे और एक अच्छी डोज में। तो पूरा वीडियो देखें, डोजेस, इफेक्ट सब कुछ समझेंगे। अब देखते हैं कि इसमें जो भी हर्ब्स हमने देखी वो कैसे आपके बॉडी पे इफेक्ट करेंगी, क्या क्या करने वाली हैं। नंबर 1, प्रोलैक्टिन बढ़ा रही है जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन इंप्रूव होने लग जाएगा और इस प्रोसेस में आपको 48 आवर्स लगते हैं। ये बॉडी का प्रोसेस है। 2 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो भी बढ़ता है जिससे बच्चा अच्छे से तृप्त हो जाता है। कई बार माओं की कंप्लेन होती है कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दूध बहुत पतला है। तो देखिए, प्रकृति ने सारा इंतज़ाम किया है, लेकिन आपको कुछ करना होगा उसके लिए। जब आप हर्ब्स लेंगी, जिस तरीके से मैमिकॉन सिरप एंड कैप्सूल के डिज़ाइन है, तो इससे क्या होगा, आपके मिल्क में प्रोटीन अमाउंट बढ़ेगा और प्रोटीन अमाउंट बढ़ने से दूध का गाढ़ापन आएगा जिससे बच्चे की प्यास तो बुझेगी और पेट भी भरेगा। कुछ माओं की कंप्लेन होती है कि हमें एक साइड ही मिल्क आता है, लेकिन जब आप ये कैप्सूल एंड सिरप लेते हैं तो आपको दोनों तरफ प्रॉपर मिल्क आता है। ब्रेस्ट में दूध की गांठ बनने की जो समस्या है वो भी इससे हल हो जाती है धीरे धीरे करके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत पसंद आई है और जिस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ,
आप सभी के रिक्वेस्ट पर, जो कि एक सेफ आयुर्वेदिक हर्ब है और क्लिनिकली रिकमेंडेड है। तो इसका लिंक आप ज़रूर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में जो हमने आपको दिया है। लेकिन इसके साथ आपको डाइट भी कुछ अच्छी खानी चाहिए, क्योंकि देखिए आधार आपका भोजन है। जो आप सुबह से रात तक अपनी डाइट में खाओगे, उसी के आधार पर ये आपके दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो गोंद के लड्डू आपको खाने हैं। सी सेक्शन है तो टाँके ठीक हो जाने के बाद 15-20 डेज बाद आप गोंद के लड्डू ले सकती हैं। गुनगुना पानी 3 लीटर पीना है। 2 लीटर नॉर्मल गुनगुना, 1 लीटर अजवाइन जीरा बॉइल्ड वाटर आप ले सकती हैं। तो गुनगुना पानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी आप कम लेती हैं तो आप अगर डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं तो दूध कम बनेगा, क्योंकि वो एक तरल है। तरल बनाने के लिए तरल आपको लेना पड़ेगा। आयरन रिच फूड जितने अच्छे से आप खाएंगी, दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी सब में फ़र्क पड़ेगा। जैसे पत्ते वाली सब्जियां हैं, मेथी है, दालें हैं, ये सब आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए। स्ट्रेस का असर बहुत पड़ता है मिल्क प्रोडक्शन पर, तो स्ट्रेस को आप कम कीजिए। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, मिल्क प्रोडक्शन उतना ही बेहतर होगा। एक हेल्दी माँ का बच्चा ही हेल्दी हो सकता है। तो जितना अच्छा आप नींद लेंगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी रिकवरी बहुत बढ़िया होगी। तो न्यू मॉम की स्लीप बहुत ज़रूरी है। 10 घंटे 9 घंटे स्लीप चाहिए आपको। 1 2 3 बार में आप अच्छी स्लीप लीजिए, लेकिन रिलैक्स होइए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव कीजिए बेटर स्लीप्स के साथ में। सो मॉमीज, अगर आप न्यू मॉम है, स्ट्रगल चल रहा है, देन ये आपके लिए सेफ बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे ट्राई करें और डेफिनेटली आप बहुत खुश होंगी, संतुष्ट होंगी और आपका प्रॉब्लम एकदम हल हो जाएगा। सो इफ लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। आप सभी के रिक्वेस्ट पर बना है, तो कमेंट आपको ज़रूर करना होगा इस वीडियो में। एंड हाँ, अगर आप यूज़ कर रही हैं मैमिकॉन सिरप, तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको वाकई कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।